आज एक ऐसा संदेश जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है? आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक दिव्य संदेश है जो आपके हर सवाल का जवाब देगा। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ खो चुका है? कभी सोचा है कि भगवान हमें इतनी तकलीफें क्यों देते हैं? अगर आज आपके मन में कोई भी सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर तुम आज इसे पूरा सुन लोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। ये उस शक्ति का संदेश है जो तुम्हारे साथ है। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम्हारा जन्म कोई संयोग नहीं है। आज जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारे लिए ही भेजा गया संदेश है। आज तूने थोड़ा सा समय निकालकर मेरे ये शब्द सुन लिए तो शायद तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन सुलझ जाए। तू बहुत भाग्यशाली है, बहुत धन्य है। तेरा जन्म कोई संयोग नहीं है। तेरा अस्तित्व मेरे ही संकल्प का एक अंश है। आज जो तू ये संदेश सुन रहा है ये भी कोई संयोग नहीं है। मैं चाहता था कि तू इसे सुने। मैं चाहता था कि तू इसे अपने हृदय की गहराइयों में उतार ले। मेरे बच्चे, तू मेरा है। मैंने तुझे स्वयं चुना है। तेरा जीवन साधारण नहीं बल्कि एक विशेष उद्देश्य के लिए बना है। मैं चाहता हूँ कि तू समझे कि तेरी जिंदगी मेरी एक अद्भुत योजना छिपी है। मैं तुझे उस मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ केवल शांति, प्रेम और आनंद है। जो भी तुझे मिला है वो मेरा ही दिया हुआ है। लेकिन कई बार तेरे मन में आता होगा, मुझे ये क्यों नहीं मिला? मेरे पास ये चीज क्यों नहीं है? दूसरों जितना मुझे क्यों नहीं दिया गया? पर मेरे बेटे, ये मत भूल कि जो तुझे मिला है वो भी मेरा ही दिया हुआ है, और जो तुझे नहीं मिला वो भी मेरे ही निर्णय का हिस्सा है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरे लिए क्या सही है, क्या उचित है। मैं जानता हूँ कि कब, क्या और कितना देना है। मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कितने प्रश्न हैं। बच्चों, आज मैं तुम्हें वो गुप्त रहस्य बताने आया हूँ जो संसार के बहुत कम लोगों को पता है। तुमने सुना होगा, सोचो और अमीर बनो। तुमने सुना होगा कि ब्रह्मांड तुम्हारी सोच के अनुसार काम करता है। लेकिन बच्चे, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सिर्फ मेहनत करने से भी कुछ नहीं होता। तो फिर धन कैसे आएगा? अगर सिर्फ मेहनत से धन मिलता तो हर मजदूर राजा होता। अगर सिर्फ सोचने से धन आता तो हर इंसान महल में रहता। लेकिन बच्चे, धन केवल बाहरी परिश्रम और विचारों का खेल नहीं है। ये एक ऊर्जा है जिसे सही दिशा में प्रवाहित करना पड़ता है। जब तुम अपने मन, कर्म और विश्वास को एक साथ जोड़ोगे तब धन स्वयं तुम्हारे पास खींचा चला आएगा। धन ऊर्जा है, इसे सही तरीके से आकर्षित करो। धन केवल कागज के नोट नहीं है। धन केवल सोना चांदी नहीं है। धन एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। जिस तरह जल के लिए नदी और वायु के लिए आकाश होता है, उसी तरह धन के लिए भी एक मार्ग होता है। अगर तुम धन को गलत तरीके से पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो फिसल जाएगा। अगर तुम धन को सही तरीके से आमंत्रित करोगे तो वो तुम्हारे पास आएगा और बना रहेगा। धन एक ऊर्जा है, इसे अपनाओ और प्रवाहित होने दो। बच्चे, अगर तुम अपने भीतर धन को स्वीकार नहीं करोगे तो वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। धन केवल मेहनत से नहीं आता बल्कि सही ऊर्जा से आता है। सोचो, एक व्यक्ति लाखों कमाता है फिर भी हमेशा पैसे की तंगी में रहता है। दूसरी ओर एक व्यक्ति उतना नहीं कमाता लेकिन उसका जीवन सुख शांति से भरा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि धन को केवल श्रम नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करती है। अगर तेरे हृदय ने मेरे इन शब्दों को महसूस किया है, अगर तूने मेरे हर वचन में अपना संघर्ष और मेरी कृपा देखी है, तो प्रेम और आस्था से लिख, हाँ बाबा, मैं आप पर अटूट विश्वास करता हूँ। जब तुम धन को प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता के साथ अपनाते हो तो वो तुम्हारे पास आता है और टिकता है। लेकिन अगर तुम्हारी सोच नकारात्मक है, अगर तुम्हारे भीतर भय और संदेह है, तो धन तुम्हारे पास आते ही निकल जाता है। तुम्हारी संगति बहुत मायने रखती है। बच्चे, अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हमेशा गरीबी की बातें करते हैं तो तुम्हारी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर तुम समृद्धि और सफलता की चर्चा करने वालों के संपर्क में रहोगे
तो तुम भी उनकी तरह धनवान बनोगे। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करती है। अगर तुम सोचते हो मेरे पास पैसा नहीं है, तो तुम हमेशा उसी स्थिति में रहोगे। लेकिन अगर तुम सोचते हो धन मेरे पास आ रहा है, मैं धनवान हूँ, तो ब्रह्मांड इसे सच कर देगा। बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हारी हर बात सुनता है। अगर तुम लगातार यही सोचोगे कि तुम्हें धन की जरूरत है, तो ये जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर तुम खुद को पहले से ही धनवान मानोगे, तो ब्रह्मांड तुम्हें वो सब देगा जो तुम चाहते हो। धन को प्रवाहित होने दो, उसे रोक कर मत रखो। पानी को रोकोगे तो वो सड़ जाएगा, हवा को बंद करोगे तो दम घुट जाएगा। उसी तरह धन को रोकोगे तो वो भी नष्ट हो जाएगा। दान करो, सही जगह निवेश करो, धन को अच्छे कार्यों में लगाओ। जब तुम धन को सही प्रवाह में लगाते हो, तो वो कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। ब्रह्मांड की शक्ति को पहचानो। बच्चे, ये संसार केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा से चलता है। जब तुम किसी चीज पर पूरा विश्वास करते हो, जब तुम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ उसके लिए प्रयास करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है। ये संसार धन, शोहरत और नाम के पीछे भागता है, लेकिन सच्ची शांति कहाँ है? देख मेरे बच्चे, ये दुनिया भौतिक चीजों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रही है। लोग धन, नाम और प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या इससे उन्हें शांति मिल रही है? नहीं। धन आता है, चला जाता है, नाम बनता है, मिट जाता है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है उसे इन सब से कहीं अधिक मिलता है। दिव्य आनंद और अपार शांति जिसे कोई छीन नहीं सकता। मेरे बच्चे, तू बहुत कोमल हृदय का है। तेरी आत्मा निर्मल है, लेकिन दुनिया बहुत स्वार्थी हो चुकी है। ये मत सोच कि हर कोई तेरे जैसा है। आज की दुनिया में लोग अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाते और तोड़ते हैं। प्रेम दिखावे में बदल चुका है, दोस्ती भी मतलब की हो गई है। लेकिन मेरे बच्चे, तू इस भीड़ का हिस्सा मत बन। मैं चाहता हूँ कि तू प्रेम से भरा रहे, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि तू अपनी रक्षा करना सीखे। हर किसी को अपने मन का हिस्सा मत बना, हर किसी को अपने विश्वास का पात्र मत बना। अब समय आ गया है कि तू सच्चाई को पहचान ले। बस एक छोटा सा कदम उठा, बस इतना लिख देना, बाबा अब मेरी आंखें खुल गई है। अगर तू मुझे अपने जीवन का केंद्र बना ले, तो मैं तुझे वो सब दूंगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन मैं तुझे केवल वही दूंगा जो तेरे लिए सर्वोत्तम होगा। तू बहुत कोमल हृदय का है, तेरी आत्मा निर्मल है, लेकिन दुनिया बहुत स्वार्थी हो चुकी है। मेरे बच्चे, तेरी आंखों में जो सपने हैं, तेरे मन में जो इच्छाएं हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। तू समृद्ध बनना चाहता है, सम्मान पाना चाहता है, पर क्या तू जानता है कि ये सब कैसे संभव होगा? ये संसार केवल उन्हीं को फल देता है जो अपने कर्मों से उसे अर्जित करते हैं। अगर कोई किसान खेत में मेहनत ना करे और केवल प्रार्थना करे कि उसे फसल मिल जाए, तो क्या उसे अन्न मिलेगा? नहीं ना। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने आराम को त्याग कर संघर्ष अपनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है और वहां अवसर नहीं मिलते, तो वो शहर जाता है। वहां वो संघर्ष करता है, मेहनत करता है, खुद को तकलीफ में डालता है, और एक दिन वो उस ऊंचाई तक पहुंच जाता है जो गांव में रहकर असंभव थी। यही नियम तेरे जीवन पर भी लागू होता है। अगर तू अपने आरामदायक दायरे में ही बना रहेगा, तो तुझे कोई बड़ा अवसर नहीं मिलेगा। तुझे अपने आलस्य, डर और बहानों को छोड़ना होगा। अगर तुझे सच में लग रहा है कि बाबा तुझसे ही बात कर रहे हैं, तो बस एक बार सच्चे दिल से लिख देना, बाबा अब मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। इस संसार में बहुत से लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। वे तेरी सादगी को तेरी कमजोरी समझते हैं। बच्चे, ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही। कभी लोग एक दूसरे के लिए जीते थे, लेकिन अब केवल अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते बदल चुके हैं। प्रेम दिखावे में बदल चुका है, अब दोस्ती भी मतलब की हो गई है। लेकिन मेरे बच्चे, तू इस भीड़ का हिस्सा मत बनना। अपने आप को बचा, लेकिन प्रेम से भरा रह। मैं नहीं चाहता कि तू कठोर बने, मैं चाहता हूँ कि तू स्नेह और प्रेम से भरा रहे, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि तू अपनी रक्षा करना सीख। अब समय आ गया है कि तू सच्चाई को पहचान ले। तू बस एक छोटा सा कदम उठा,
अब जो होगा वो अद्भुत होगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अगर तू सच में मेरा आशीर्वाद पाना चाहता है तो सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा कर। ये मत भूल कि इस दुनिया में तेरे सबसे बड़े संरक्षक वही हैं। आज के दुनिया में लोग अपने माता पिता को भूल जाते हैं, वे अपने सुख और सफलता के पीछे भागते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जो माता पिता की सेवा करता है, मेरी कृपा सदा उसके साथ रहती है। जब भी तुझे लगे कि दुनिया तुझसे अन्याय कर रही है, जब भी तेरा विश्वास टूट जाए, जब भी तुझे लगे कि कोई तुझे धोखा दे रहा है, तब मेरी ओर देखना। मैं तुझे हमेशा सुनूंगा, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी कृपा सदा ही तेरे साथ है। बच्चे, तुम्हारी आत्मा के अंदर जो दर्द है, मैं उसे जानता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम किन कठिनाइयों से गुजर रहे हो। प्रेम करो, लेकिन आंखें खोलकर। हर किसी को ईश्वर का अंश समझो, लेकिन किसी पर भी जल्दी विश्वास मत करो। जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे साथ अन्याय कर रही है, जब भी तुम्हारा विश्वास टूट जाए, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, तब मेरी ओर देखना, मेरी शरण में आना। मैं तुम्हें हमेशा सुनूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी कृपा सदा ही तुम्हारे साथ है। अगर तू खुद को कमजोर समझेगा तो कमजोर बन जाएगा। अगर तू खुद को नाकामयाब मानेगा तो कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर तू सोचेगा मैं ये कर सकता हूँ, अगर तू मानेगा कि भगवान मेरे साथ हैं और मैं जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, तो कोई भी ताकत तुझे सफल होने से नहीं रोक सकती। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पहला कदम उठाए। अपने सपनों को अपनी खुली आंखों से देख और उन्हें साकार करने की ठान ले। अब समय आ गया है कि तू आलस से, डर और बहानों को छोड़कर अपने भीतर के साहस को जागृत करे। अब समय आ गया है कि तू मेरी बातों को केवल सुने नहीं, बल्कि उन्हें अपने हृदय में बसा ले। अगर तेरे दिल में ये विश्वास जग गया है कि ये संदेश तुझसे ही कहा जा रहा है, तो बस इतना लिख देना, बाबा अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। बेटा, आज बस इतना कह देना, बाबा अब मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है। तेरा ये एक वाक्य तेरी हर परेशानी को हल्का कर देगा। बाबा बजरंगबली की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। बस श्रद्धा और विश्वास से उनका नाम लो, सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। बाबा तेरी महिमा अपरंपार, तेरे चरणों में ही सबका उद्धार है।